अकीदा खत्म नबुव्वत को समझने के लिए आज हमने इस अकीदे को समझना है। हमने देखना है अकीदा खत्म नबुव्वत क्या है। आप देख रहे हैं स्टेज पे खूबसूरत नूरानी चेहरे जलवागर हैं। आप इनके चेहरों की ज़ियारत भी करें, कुरान भी सुनें। अकीदा खत्म नबुव्वत को फकीर ने बयान करने के लिए सूरह अहज़ाब, जी मैं ये उतार लूँ, इजाज़त है मैं उतार लूँ। सूरह अहज़ाब की आया करीमा को मैंने तिलावत किया है। ये 33 नंबर सूरा है और तरतीब के लिहाज से 39 नंबर आयत है। इस आयत में बात हुजूर की नबुव्वत की है। इस आयत में बात मुस्तफ़ा की नबुव्वत की है। इस आयत में बात आका की नबुव्वत की है। इस आयत में बात हुजूर की नबुव्वत की है। अगर इस आयत के पढ़ने से पहले एक हदीस पढ़ लूं, अगर आपकी इजाजत है तो नहीं यार, देखें ये बच्चे अगर सुभान अल्लाह कहेंगे तो फिर मैं बोर होता जाऊंगा और मैं ज्यादा बातें नहीं कर सकूंगा। मुझे आखिरी बंदे तक आवाज चाहिए, जरा गज के सुभान अल्लाह कह लो जरा जल्दी से। मैं एक हदीस तिलावत कर रहा हूँ आयत के पढ़ने से पहले। हुजूर फरमाते हैं माशर का मैदान होगा, अंबिया इकट्ठे होंगे, सारी उम्मतें इकट्ठी हो जाएंगी। सारी उम्मतें इकट्ठी होकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगी। या आदम हमारे लिए क्या हुक्म है? हजरत आदम फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, वो मैं नहीं वो तो कोई और है, चलो आगे चले जाओ। बंदे इकट्ठे होकर हजरत मूसा के पास चलेंगे। या नबी अब हमारे लिए क्या हुक्म है? हजरत मूसा फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, वो मैं नहीं वो तो कोई और है। बंदे इकट्ठे होकर लूत के पास जाएंगे, यहया के पास जाएंगे, याकूब के पास जाएंगे, जिक्रिया के पास जाएंगे। अल मुख्तसर सारी उम्मतें इकट्ठी होकर हजरत ईसा के पास जाएंगी। या ईसा हमारे लिए क्या हुक्म है? हजरत ईसा फरमाएंगे इज़हबू इला मुहम्मद हुवा खातमन नबीयीन, इकट्ठे होके मोहम्मद की कचहरी में चले जाओ। मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं, मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं, मुस्तफा के बाद कोई नबी। बड़ा आहिस्ता बोलते हैं, और आहिस्ता बोलो ताकि दूर बंदों को आवाज न जाए। आहिस्ता बोलो, मुस्तफा के बाद कोई नबी। जरा कम से कम इतनी आवाज निकालो दुश्मन का मुंह चीर जाए। मुस्तफा के बाद कोई नबी, मुस्तफा के बाद कोई नबी नहीं। अगर आप इजाजत दो मैं इसी हदीस को कुरान पाक में से ना पढ़ लूं यारा। नहीं इरादा नहीं, छोड़ दिया नहीं इरादा, नहीं इरादा। अगर इरादा है तो आखिरी बंदे तक सुभान अल्लाह कहो ताकि मैं कुरान की आयत पढ़ूं। इसी हदीस को मैं कुरान की आयत में से देख रहा हूं। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरह नहल है, ये 16 नंबर सूरा है, 69 नंबर आयत है। व यौमा नबासु फी कुल्ली उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाई। अल्लाह फरमाता है क़यामत वाले दिन मैं अल्लाह हर उम्मत में से एक एक गवाह उठाऊंगा। वो गवाह उस उम्मत का नबी होगा। आदम आइए अपनी उम्मत की गवाही दे के पीछे हो जाइए। मूसा आइए अपनी उम्मत की गवाही दे के पीछे हो जाइए। याकूब आइए अपनी उम्मत की गवाही दे पीछे हो जाइए। लूत आइए, 1.25 लाख नबी जब अपनी अपनी उम्मत की गवाही दे लेगा, अल्लाह फरमाता है वजीअना बिका शहीदन अला हाउलाई। मैं आवाज दे के कहूंगा आमिना का लाल आ जा, ज़हरा का बाबा आ जा, हसनैन का नाना आ जा, सिद्दीक का मुर्शिद आ जा। मैं आवाज दे के कहूंगा मुस्तफा आ जाइए, आके अपनी उम्मत की भी गवाही दीजिए, इन नबियों की भी गवाही दीजिए, इनकी उम्मतों की भी गवाही दीजिए। क़यामत वाले दिन जो कायनात का गवाह होगा उसे खातमन नबीयीन कहते हैं यार। जी मुझे आ गया, मैं सूरत पे आ गया। ये सूरह अहज़ाब है, ये 33 नंबर सूरा है और 39 नंबर आयत है। नौजवानों, ओए मेरा बेटा, जो नौजवान बैठे हैं, मेरा बेटा, ये जो सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग है ना, इनकी हयाती अच्छी गुजर गई है, उनकी जिंदगी अच्छी गुजर गई है। मेरा बेटा अब आपको इन बातों की जरूरत है। हमारे मुआशरे में जो हालात हैं, नौजवानों को इस अकीदे पे पूरी तरह डट के रहना होगा। आपको नहीं पता होता हमारे साथ ही वो काम कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता उनका। हमारे साथ खाते भी हैं, हमारे साथ पीते भी हैं, हमारे साथ उठते भी हैं, हमारे साथ फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, हमारी दुकान में वो बैठा होता है। हमें नहीं पता होता कि ये मुस्तफा का नौकर नहीं, ये किसी और का नौकर है, हमें नहीं पता होता। इस अकीदे को समझो मेरा बेटा, इस पे पूरा फोकस दो। आप इजाजत दो मैं कुरान की आयत शुरू करूं यार, कमाल कर रहे हो। मौला इरशाद फरमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अल्लाह फरमा रहा है सुनो कायनात वालों, मुहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं। समझो, कुरान सुनो मेरा बेटा, सियालकोट वालों कुरान सुनो। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अल्लाह फरमा रहा है मुहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, मुहम्मद तुम में से किसी के बाप नहीं, मुहम्मद तुम में से ना तुम में से, तुम में से ना तुम में से, तुम में से, ये तुम
में से किसी का बाप नहीं, तुम में से, ये तुम में से किसी का बाप नहीं, मोहम्मद तुम में से किसी का अब्बा नहीं। मैं इसे आसान करता हूं, अभी मैं तर्जमा उर्दू में कर रहा हूं, अब मैं अपनी गुजरावाला की पंजाबी में तर्जमा करता हूं। अल्लाह फरमाता सुनो, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, हया करो, एक किसी दा अब्बा नहीं, मेरा महबूब है। हाय हाय, एक किसी दा अब्बा नहीं, ए मेरा यार है, ए मेरा महबूब है। एक किसी जिन्हों समझ आ रही है सुभान अल्लाह कहो यार, कमाल कर रहे हो। ये किसी का अब्बा नहीं, ये तो मेरा महबूब है, ये तो मेरा यार है, ये मेरा महबूब है। अच्छा यारा, मैं इस आयत को एक और एंगल से समझाता हूं। ये दो एंगल हो गए, अब इसका तीसरा एंगल लो, इसका तीसरी डायरेक्शन लो। इसकी मल्टी डायरेक्शन मफहूम है, कॉन्सेप्ट है। अब इसकी तीसरी डायरेक्शन लो। इरशाद है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। अल्लाह नूं ते पता सी ना कि बंदे कदी कदी अब्बे नाल सीधे भी हो जांदे ने। अल्लाह नूं ते पता है ना कि बंदे कदी कदी अब्बे नाल सीधे भी हो जाते ने। मैं बड़ी हिदायत पे करना बिल वालिदैनी एहसाना, लेकिन फिर भी एक कदी कदी अब्बे नाल सीधे हो जाते ने। अल्लाह फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ए जिवें कदी कदी अब्बे नाल सीधे हो जाते हो, एदे नाल सीधे नहीं होना है, मेरा यार है। हाय हाय, एदे नाल सीधे नहीं है। बोलो जिसे बात की समझ आ रही है और जिसे हुजूर के फज़ाइल समझ में आ रहे हैं, कज के सुभान अल्लाह कहो यारा। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम। इलाका सियालकोट वालों, आज तक की तबीयत से आए हैं, आज मैं जल्दी इजाजत लेके चला जाऊंगा। इस आयत में अल्लाह ने मुस्तफा के लिए बाप की नफी की, इस आयत में अल्लाह ने मोहम्मद के लिए अब्बे की नफी की। इस आयत च अल्लाह अपने यार लई अब्बे की नफी की थी। भाई हम समझ आ गई है ना, भाई समझ आ गई है। अल्लाह ने मुस्तफा के लिए बाप की नफी की। उलमा की जुबान में कहते हैं कि अल्लाह ने हुजूर के लिए नफी अबुवत की, यानी बाप की नफी की। अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं एक आयत और ना पढ़ूं? ना ना ना, बिल्कुल ना 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 ना, आप अभी मेरी तबीयत से वाकिफ नहीं ना। ना 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 ना, ये कोई फासला नहीं, ये सियालकोट है और ये इलाका बजवात है जहां पे मैं जुमा पढ़ाता हूं। कोई फासला नहीं है। हल बजवा मेरी ड्यूटी लगी है जुमा पढ़ाने के लिए। वहां पे आके देखो, सुभान अल्लाह की गूंज में मुझे कुरान पढ़ना होता है। ठंडे सुभान अल्लाह में मैं नहीं कुरान पढ़ता करता। जिसका कुरान से तल्लुक है, गज के सुभान अल्लाह कहो, गज के मौला इरशाद फरमा। अल्लाह फरमाया इस आयत में हमने हुजूर के लिए बाप की नफी की है। अब मैं सूरह ज़ुखरुफ को देख रहा हूं। ये कुरान पाक का 43 नंबर सूरा है और तरतीब के लिहाज से इसकी 26 नंबर आयत है। 43 नंबर सूरा है, 81 नंबर आयत है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन काना लिर्रहमानि वलदुन फअना अव्वलुल आबिदीन। मेरा मोहम्मद ऐलान करके कह, अल्लाह भी किसी का बाप नहीं और अल्लाह का भी कोई बेटा नहीं। अगर अल्लाह का कोई बेटा होता फाना अव्वलुल आबिदीन, तो मैं मोहम्मद उसका पहला पुजारी होता। अल्लाह किसी का अब्बा, अल्लाह किसी का अब्बा, बंदे आखिरी चुप बैठे हैं। अल्लाह किसी का अब्बा, सारे बोलो अल्लाह किसी का अब्बा, अल्लाह किसी का बाप। इस आयत में अल्लाह ने अपने लिए बाप की नफी की। पहली आयत में अल्लाह ने मुस्तफा के लिए बाप की नफी की। इस आयत में अल्लाह ने अपने लिए बाप की नफी की। पहली आयत में अल्लाह ने मुस्तफा के लिए बाप की नफी की। इस आयत में अल्लाह ने अपने लिए बाप की नफी की। पहली आयत में अल्लाह ने मुस्तफा के लिए बाप की नफी की। मौला ये सियालकोट का इलाका है, ये कुरान पाक है, ये सूफिया बैठे हुए हैं। कभी अपने लिए बाप की नफी कर रहा है, कभी मुस्तफा के लिए बाप की नफी कर रहा है। आखिर इसमें हिकमत क्या है? अल्लाह मैं तुझे अभी मेरा कुरान पढ़ के समझ नहीं आई। मैंने अपने लिए बाप की नफी इसलिए की है ताकि मेरी जात में कोई शरीक ना हो। मुस्तफा के लिए बाप की नफी इसलिए की है ताकि इसकी नबुव्वत में कोई शरीक ना हो। मेरी बात सुनो यार, मुझे ठंडे नारे नहीं चाहिए। अगर इस तरह ठंडे नारे लगाने तो बेशक नारा ना लगाओ। अभी भी ठंडे हैं, जरा कमाल बंदे हजरत खड़े होकर नारा लगाए। ये नारा खड़े होकर आप इजाजत दो मैं आगे कुरान पढ़ूं। इस तरह नहीं, इस तरह नहीं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। गज के सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने।
मौला इरशाद फरमा, इरशाद हुआ मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम रिजालिकुम, मुस्तफा तुम में से किसी का बाप, मेरा यार 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 तुम में से किसी का बाप, मेरा मोहम्मद तुम में से किसी का बाप, मेरा मोहम्मद तुम में से किसी का बाप, तुम में से किसी का, 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 किसी का नहीं, किसी का, किसी का, किसी का। अब आप कहेंगे ये किसी का किसका तर्जुमा है? रिजालिकुम, 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 रिजालिकुम। ये रिजालिकुम में से किसी का बाप नहीं, ये तुम में से किसी का बाप नहीं, तुम में से, तुम में से, तुम में से। ए मौला ये बार बार तुम क्यों कह रहा है? अल्लाह फरमाए मैं पक्की कर रहा हूँ, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, ये तुम में से किसी का बाप नहीं, लेकिन फकुल तालु नदू अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नबतहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए तुहाडे विचों किसी दा अब्बा नहीं, पर हुसैन दा अब्बा है, हसन दा अब्बा है। आप इजाजत दो मैं आगे कुरान पढ़ूं। एक दिन ना खेल रहे थे खेल के मैदान में, खेलते खेलते फरमाते हैं चलो साडे गुलाम दिया पुत्रा। बोलो यारा कमाल कर रहे हो, कहाँ ठंडे बंदों में मैं फंस गया हूँ यार। गज के बोलो मेरे साथ ताकि मैं आज बातें करके जाऊँ आपसे। चलो साडे गुलाम दिया पुत्रा, जो फरमाया चलो साडे गुलाम दिया पुत्रा। अब्दुल्ला बिन उमर जल्दी से भाग के अपने बाबा की बारगाह में गए। बाबा अमीरुल मोमिनीन कौन है? आपने फरमाया उमर है। बाबा तख्त किसका है? फरमाया उमर का है। बाबा हुकूमत किसकी है? फरमाया उमर का है। बाबा बादशाह कौन है? फरमाया उमर है। बाबा अली दा पुत्र मैनू पे आंदा है, तू साडे गुलाम दा पुत्र है। फारूक आजम चेहरा उठा के फरमाते हैं ओए अब्दुल्ला ये हुसैन ने कहा है? फरमाया हाँ हुसैन ने ये कहा है। अब्दुल्ला जल्दी से लिखा के ला, जा जल्दी से लिखा के ला। जल्दी से कागज पेंसिल पकड़ा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जल्दी से हुजूर की बारगाह में गए। इमाम हुसैन के पास जाके कहा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जी अगर आप लोग बैठ गए हैं तो मुझे इजाजत है मैं आगे कुरान पढ़ूं यार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदी मुर्शिदी, सैयदी मुर्शिदी, गुलाम है, गुलाम है। सैफुल्लाह विरक साहब SHO सिविल लाइन था। अल्लाह हुजूर का सदका ही नाश के रसूल की अल्लाह उम्र दराज करे। इस महफिल में आने वाले सारे ही मेहमान खुसूसी हैं और सारे ही हुजूर के आशिक हैं। गज के सुभान अल्लाह कह लो। चलो साडे गुलाम दिया पुत्रा। दौड़ के अपने बाबा की बारगाह में कहा अली का बेटा मुझे कह रहा है तू हमारे गुलाम का बेटा है। फारूक आजम फरमाते हैं जा लिखा के ला, देर ना कर, जल्दी से लिखा के ला, जल्दी चला जा, देर ना कर, लिखा के ला। फटाफट कागज पेंसिल पकड़ा। अभी खेल के मैदान में छोटी सी उम्र इमाम हुसैन की है। कदमों पे जाके हाथ रख के कहा ये लीजिए मेरे बाबा कहते हैं मुझे लिख नहीं देते। हुसैन चेहरा उठा के फरमाते हैं हमने कह दिया है तो लाओ लिख भी देते हैं। अपने हाथों से लिख के ऊपर साइन किए। चल चले जा। फारूक आजम का बेटा अब्दुल्ला बिन उमर रुक्का पकड़ा। अपने बाबा के बारगाह में जाके कहा ये लो बाबा बादशाह वक्त आप हैं, वो मुझे गुलाम का बेटा कह रहे हैं, ये लो फैसला सुनाओ, ये लो अली को बुलाओ, ये लो कचहरी बुलाओ। फारूक आजम हुसैन का लिखा हुआ देख के अपने सीने से लगा के फरमाते हैं अब्दुल्ला फैसला ये है जब दुनिया से चला जाऊं इसे मेरे कफन में रख देना। बाबा ये क्या फैसला सुना दिया? आप फरमाते अब्दुल्ला तुझे अभी समझ नहीं आई, माशर का मैदान होगा, मुस्तफा की कचहरी होगी, मैं रुका सामने रख के कहूंगा आमीना दा लाल तक ले सारी जिंदगी तेरे भी नौकर रहे, तेरी औलाद ते भी नौकर रहे।
मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप, मोहम्मद तुम में से किसी के बाप। एक आयत मुझे और याद आ रही है, ये सूरह नूर की आयत है और ये 63 नंबर आयत है 24 नंबर सूरत की। अगर आप कहो तो मैं पढ़ लूं। मौला इरशाद फरमा। अच्छा जरा रुको, चलो इस आयत में बाद में पढ़ता हूं, जरा रुको, जरा रुको। किसी के बाप नहीं, हसन के बाप है, हुसैन के बाप है। इमाम मूसा काज़म खड़े थे। इमाम मूसा काज़म से किसी ने पूछा, या इमाम आप मोहम्मद के बेटे हैं? आपने फरमाया हाँ हम मोहम्मद के बेटे हैं। या इमाम आप तो बेटी के बेटे हैं। बेटे के बेटे बेटे होते हैं, बेटी के बेटे तो दोते होते हैं, बेटे नहीं होते। आप कैसे बेटे हैं? इमाम मूसा काज़म चेहरा उठा के फरमाते हैं, तू कुरान नहीं पढ़ेगा? जी तो फरमाया ना, तू कुरान नहीं पढ़िया। इन्हें कदम के हाथ रखे क्या हुजूर, फिर मैनू समझाई छड़ो। इमाम मूसा काज़म ने सूरा इनाम 6 नंबर सूरा है और इसकी 83, 84 और 85 नंबर 3 आयतें आपने पढ़ी। अगर आप इजाजत दो तो मैं भी पढ़ लूं वैसे। ना ना ना, इस तरह नहीं, ना मेरा बेटा, ऐसे नहीं नौजवानों, ना ना। अगर कुरान से तल्लक है सीने का जोर लगा के सुभान अल्लाह कहो मेरे सामने। इमाम मूसा काज़म ने फरमाया, ले सुन कुरान पढ़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व वहबना लहू इसहाका व याकूबा कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन कब्लु व मिन ज़ुर्रियतिही दाऊदा सुलैमाना व अय्यूबा व यूसुफा व मूसा व हारूना व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लु मिनस सालिहीन। आप फरमाते हैं, सुनना पूछने वाले, जिस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी अम्मा मरियम की वजह से इसहाक के बेटे हैं, हम अपनी अम्मा फातिमा की वजह से मोहम्मद के बेटे हैं। आप इजाजत दो मैं आगे कुरान पढ़ूं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम। भाई अभी तो इसी आयत पे बात हो रही है, आगे नहीं अभी गए। आप गज के सुभान अल्लाह कह लो, गज के जरा। सूरा नूर में इरशाद हुआ, ये कुरान पाक का 24 नंबर सूरा है और तरतीब के लिहाज से 63 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तजालु दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा। अल्लाह फरमा रहा है, ओए मेरे यार को ऐसे मत बुलाओ जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। ला तजालु दुआ अर्रसूली बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा। खबरदार मेरे मोहम्मद को ऐसे मत बुलाओ। ओए मेरा यार है, ओए मेरा महबूब है, ओए ज़हरा का पापा है, ओए सिद्दीक का मुर्शिद है, ओए अलिफ से इन्ना तो इन्ना कल कौसर है, ओए बा से बशीर व नज़ीरा है, ओए ता से तिलका रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद है, ओए सा से सुम्मा रसूल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना है, ओए जीम से जाहिदू फी सबीलिल्लाह है, ओए सीन से सिराजुन मुनीरा है, ओए शीन से शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा है, दाल से ताय्यन इल्लल्लाह है, जाल से ज़ालिकल किताब है, रा से रऊफुर रहीम है, वाओ से वमा अरसलनाका इल्ला रहमत है। इनू इंजनी बुलाना जिवें एक दूजे नूं बुलांदे हो। खबरदार मेरे यार को ऐसे मत बुलाओ जैसे तुम एक दूसरे को बुलाते हो। नौजवानों, इस आयत का आना था, मुस्तफा अपनी बेटी ज़हरा के घर गए, सैयदा ने खड़े होकर इस्तकबाल किया। सैयदा ने कदमों पे हाथ रख के कहा, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कोई गल नहीं, तुसी चुप रहो, मैं नहीं अगे चलन वाला। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जब सैयदा ने ये कहा ना, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, मुस्तफा चेहरा उठा के फरमाते हैं, लगता है बेटी बाबा पे नाराज है। कदमों पे हाथ रख के कहा, ना सही, मेरी क्या जरूरत मैं नाराज हो जाऊं? तो बेटा तू तो मुझे बाबा कहती थी, आज रसूलुल्लाह कह रही है, हुजूर तेरे अल्लाह ने फरमाया है, ला तजालु दुआ रसूली बैनकुम कदुआई बादिकुम बादा। मैं तो रसूलुल्लाह इसलिए कह रही हूँ, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए। मुस्तफा की आंखों में आंसू आए, अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा, फातिमा, कायनात मुझे रसूलुल्लाह कहेगी, तू मुझे अब्बा कह, मैं भी राजी, मेरा अल्लाह भी राजी। मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम।
तवज्जो है आपकी? 20-25 मिनट गुफ्तगू हो गई, 15 मिनट और मुझे बर्दाश्त करो आप। 40 मिनट से ऊपर मैं नहीं पढ़ रहा पूरे पाकिस्तान में, हर खित्ते में मुझे जाना है, बस 40 मिनट का खिताब है। अकीदा खत्म नबूवत अगर समझ में आ जाए तो सुभान अल्लाह जरूर कह देना। देखो यार सियालकोट वालों, द फर्स्ट एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नबूवत, सबसे अहम और खास खसूसियत नबूवत की यह है कि नबी होता ही हसीन है। नबी उसे कहते हैं जो हसीन होता है, काना नबी नहीं होता। मेरे साथ अगर आप हैं तो मुझे जवाब दे दो, काना नबी नहीं होता, नबी हसीन होता है। नबी का हुस्न देखना है तो चेहराए यूसुफ देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। गुर्बत याहिया देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। सियाहत ईसा देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। इशाराए जिक्रिया देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। लहजाए दाऊद देखो, नबी का हुस्न नजर आएगा। रदाए इस्माइल देखो, अब्बे दे एक इशारे तेरा इत्थे छुरी रखा नहीं थी। रदाए इस्माइल देखो हुस्न नजर आएगा। सब्रे अयूब देखो हुस्न नजर आएगा। नहीं तो नारे खलील देखो, नारे खलील देखो, नारे खलील देखो, नारे खलील देखो, नारे खलील देखो। सियालकोट वालों, बड़ी आग नमरूद ने जलाई थी, आग के शोले आसमान को छू रहे थे। हजरत इब्राहिम मुस्तफा का दाता मिंजीक में है, अभी मिंजीक चली नहीं, आग के शोले आसमान को छू रहे हैं। जिब्रील ने आके कहा साईं अगर कहो तो मैं आपकी मदद करूं। हजरत खलील चेहरा उठा के फरमाते पीछे हो जा, तू जिब्रील है, वो जलील है, मैं खलील हूं, पीछे हो जा, तेरा कोई काम नहीं। अभी मिंजीक में इब्राहिम पहुंचे नहीं, नमरूद पलीत की बेटी अपनी छत पे खड़ी नजारा देख रही है। नमरूद पलीत की बेटी ने देखा मेरे अब्बे ने खुदाई का दावा किया है, सारे बंदे मेरे अब्बे के साथ लग गए हैं। एक किड्डा सोना है, एदे पैर नहीं पे डोल दे, एक किड्डा हसीन है, एक किड्डा प्यारा है, एक किड्डा सोना है। इस जब मुस्तफा के दादे का हुस्न देखा, इधर से मिंजीक चली, इब्राहिम आग में पहुंचे। इसकी बेटी ने सोचा, पलीत की बेटी, नमरूद की बेटी ने सोचा चल मैं इसे बचा तो नहीं सकी, इसके साथ मार तो सकती हूं ना। इसने अपनी छत से छलांग लगाई। जब इसने छलांग लगाई, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी मौला ये कौन है? मौला पलीत की बेटी है, मौला इसे फरने दे। अल्लाह फरमाया जिब्रील इसका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। मौला इसने कौन सा कलमा पढ़ा है? इसे मरने दे, इसे फरने दे। अल्लाह फरमाया जिब्रील तुम इसके कलमों का इंतजार कर रहा है, मैं इसके दिल में खलील की मोहब्बत देख रहा हूं। ਇਹਦਾ मतलब है ਜਿਹੜੇ दिल च खलील की मोहब्बत आ जाए ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੀ, ਜਿਹੜੇ दिल च खलील की मोहब्बत आ जाए ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ नहीं ਸਾੜਦੀ। जिस दिल च खलील की मोहब्बत आ जाए, बड़े ठंडे बंदे साबित होए ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ दिल च ओए जिस दिल च खलील की मोहब्बत आ जाए जे ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ नहीं ਸਾੜਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ दिल च मुहम्मद रखने धरने च बैठा रहा है। नारा न लगाओ, नारा न लगाओ, मुझे ठंडा नारा नहीं चाहिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। बड़ी देर से अलामा साहब जो है ना आपसे गुजारिश कर रहे हैं, आप लोग सही जवाब नहीं दे रहे। आपकी बड़ी मेहरबानी, हुजूर की महफिल में आए हैं, मिलाद पाक की महफिल में आए हैं, किसी के खत्म में नहीं आए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। चलो यारा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंद रहो ताजदारे खत्म नबूवत। गला किथे खड़ना जी, सीना किथे खड़ना जी, कट के बोलो ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताज
تاجدار ختم نبوت. اچھا بیٹا آ جاؤ یار آپ, یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے. نوجوانوں تکو میری طرف. روحانی خزائن کتاب کا نام ہے. روحانی خزائن نہیں یار, سوری, شیطانی خزائن. اس کو روحانی خزائن نہیں کہنا, اس کو شیطانی خزائن کہو. یہ لکھتا ہے, میں نے نام نہیں لینا ممبر پہ, میرا دل نہیں کرتا میں نام لوں, بس اسی بات کو ایسے سمجھو. اپنی شیطانی خزائن میں لکھتا ہے میں عیسیٰ ہوں. نعوذ باللہ نقل کفر نباشت, استغفر اللہ. یہ لکھتا ہے میں عیسیٰ ہوں. بھائی ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ آسمانوں پہ ہے. ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ آئیں گے. ہمارا ایمان ہے امام مہدی آئیں گے. ہمارا ایمان ہے یارا, یہ ہمارا ایمان ہے امام مہدی آئیں گے, حضرت عیسیٰ آئیں گے, امام مہدی جماعت کرائیں گے. اگر ایمان ہے تو سبحان اللہ کہہ لو ذرا. یہ ہمارے عقائد ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. یہ لکھتا ہے, یہ بے غیرت لکھتا ہے میں عیسیٰ ہوں. وہ جو عیسیٰ آنا تھا وہ میں آ گیا ہوں, میں عیسیٰ ہوں. یہ لکھتا ہے میں عیسیٰ ہوں. رک جانا اوے سیالکوٹ والے, رک جانا. یہ لکھتا ہے میں عیسیٰ ہوں. اگر آپ اجازت دو میں قرآن پاک سے عیسیٰ کا تعارف نہ پڑھوں, ہمیں سمجھ نہ آ جائے گی عیسیٰ ہے کون. اللہ نے عیسیٰ کا تعارف کروایا. یہ قرآن پاک ہے, یہ سورہ صف ہے, یہ 61 نمبر سورہ ہے, یہ اس کی 6 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ. عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے. عیسیٰ وہ ہے جو مریم کا بیٹا ہے. اللہ نے فرمایا اوے عیسیٰ تے مریم دا پتر ہے, ایک بے غیرت کسیٹی دا پتر ہے. ہاں اس کی اماں المعروف کسیٹی ہے. اچھا یار رک جانا. اللہ میں ایک بات عرض کروں, اللہ تو قرآن میں اور بھی نبیوں کے نام لیے ہیں. اللہ کسی نبی کے ساتھ اس کی اماں کا نام نہیں لیا. اللہ جب تو کسی نبی کے ساتھ اس کی اماں کا نام نہیں لے رہا تو پھر عیسیٰ کے ساتھ اس کی اماں کا نام کیوں لے رہا ہے؟ اللہ فرمائے تجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی. عیسیٰ کی اماں کا نام ممبر پہ بیٹھ کے بندوں میں لو, یہ میری عبادت ہوگی, یہ میری عبادت ہوگی, یہ میری عبادت ہوگی, یہ میری عبادت ہوگی. اور سیالکوٹ والو, اگر عیسیٰ کی اماں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے, اگر عیسیٰ کی اماں کا ذکر اللہ کی عبادت ہے, تو پھر اللہ جانے محمد کی اماں آمینہ کا ذکر کتنی بڑی عبادت ہے. آپ اجازت دو میں آگے قرآن پڑھوں یار. جس کا قرآن سے تعلق ہے سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہہ لو. مولا ارشاد فرما, اللہ نے حضرت مریم کا تعارف کروایا. یہ سورہ آل عمران ہے, یہ 3 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 42 نمبر آیت ہے. یہاں پہ عیسیٰ کی اماں مریم کا تعارف ہے. آپ استقبال کرو, میں پڑھ دیتا ہوں. مولا ارشاد فرما, ارشاد ہوا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم. میرا محمد جی ذرا یاد تو کیجئے جب ملائکہ نے بات کی مریم سے. کس نے بات کی؟ کیا بات ہے, چپ ہے آپ. کس نے بات کی؟ اور گج کے بولو سنیو, کس نے بات کی؟ ملائکہ نے مریم سے. ملائکہ نے بات کی. قالت الملائکہ, بات کی مریم سے. مولا بات یہ ہے کہ ملائکہ تو ہمارے پاس بھی ہیں. یہاں پہ ملک ہے, ایک یہاں پہ ہے, یہ نیکیاں لکھتا ہے, یہ برائیاں لکھتا ہے. کبھی آپ کی اس سے بات تو یوں لکھتا جا اور اس سے بات تو یوں ذرا کھلو, ہوتی ہے؟ آخری بندہ جواب دو, ہوتی ہے؟ مولا بات یہ ہے ملائکہ تو ہمارے پاس بھی ہیں پر ہماری بات تو نہیں ہوتی. اللہ فرمائے یہی تو بات تجھے سمجھانا چاہتا ہوں. تیریاں گلاں فرشتیاں نال نہیں ہوندیاں, عیسیٰ دیاں اماں دیاں ہوندیاں نے نا. ہماری باتیں نہیں ہوتی, عیسیٰ کی اماں کی باتیں ہوتی ہیں. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. میرا محمد یاد کیجئے جب ملائکہ نے بات کی. پلیز ڈونٹ کمیونیکیٹ یار, پلیز بس بھی کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈ دا ہولی قرآن. بس قرآن پاک کی طرف توجہ کرے. ملائکہ نے بات کی, 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 ملائکہ نے بات کی. اور سیالکوٹ والو, مریم وہ ہے جس سے ملائکہ باتیں کرتے ہیں اور صرف باتیں ہی کرتے ہیں. مصطفیٰ کی بیٹی زہرا وہ ہے, یہاں پہ باتیں نہیں کرتے, ایدے پوے تے آگے دی نوکری کرتے ہیں. اب آپ کہو گے یہ
باتیں میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ السوائے کے مورکا کتاب کا نام ہے، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کعبے کا امام اس حدیث کو لکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دن حضور نے حضرت ابی ذر سے کہا، ابی ذر میری بیٹی کے گھر جاؤ نا، ذرا مولا علی کو لے کے آؤ نا۔ حضرت ابی ذر اٹھے، جا کے کیا دیکھتے ہیں؟ سیدہ کا باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر بندہ کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، پاس بندہ کوئی نہیں، جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے، شہزادہ سو رہا ہے۔ حضرت ابی ذر جلدی سے حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کے گھر پہ عجیب منظر دیکھا۔ ابی ذر کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ پاس بندہ کوئی نہیں، دانے پڑ رہے ہیں، چکی چل رہی ہے، آٹا نکل رہا ہے، حضور ایک شہزادہ سو رہا ہے، جھولے کی ڈوری ہل رہی ہے۔ مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابی ذر وہ چکی چلانے والا فرشتہ اسرافیل ہے، اور وہ جھولا جھلانے والا جبرائیل ہے، اور جھولے میں سویا ہوا حسین ہے۔ اچھا یارہ جلدی آ جاؤ یارہ، میں نے آگے قرآن پڑھنا ہے یارہ، مجھے نکلنا ہے جلدی یار۔ یہ سورہ آل عمران ہے، یہ 3 نمبر سورہ ہے، میں اس کی 37 36 39 39 40 41 42 43 تک آیتیں پڑھ لوں؟ نہیں ضرورت آپ کو نہیں ضرورت یارہ۔ جس کا قرآن سے تعلق ہے سینے کا دور لگا کے سبحان اللہ کہو میرے سامنے۔ مولا ارشاد فرما، اللہ فرمایا عیسیٰ کی اماں وہ ہے، عیسیٰ کی اماں وہ ہے، عیسیٰ کی اماں وہ ہے، عیسیٰ کی اماں وہ ہے جسے ایک نبی نے پالا، اس نبی کا نام ہے زکریا نبی۔ عیسیٰ کا حجرہ، عیسیٰ کی اماں کا حجرہ تھا، وہ اماں حجرے میں رہتی تھی، عیسیٰ کی اماں حجرے میں رہتی تھی۔ کسی بشر کو اجازت نہیں کہ مریم کے حجرے کے پاس آ جائے، صرف نبی جایا کرتے تھے جن کا نام زکریا نبی ہے۔ ایک دن عیسیٰ کی اماں مریم کو زکریا نبی حجرے میں بٹھا کے باہر گئے، جب باہر سے واپس آئے دروازہ کھولا، قدم اندر رکھا تو کیا ہوا؟ یہ لکھا ہوا ہے، آپ کہو میں پڑھوں؟ مولا ارشاد فرما، اللہ فرمائے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جیسے ہی اپنا قدم زکریا نے اندر رکھا، وجدا عندہا رزقا، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ مریم بیٹھی ہوئی ہے، سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں، بے موسمی پھل دے کے حیران ہو گئے، بندہ تو یہاں پہ آتا نہیں، بشر تو یہاں پہ آتا نہیں، میں تو یہ لایا نہیں، تو پھر یہ کہاں سے آ گئے؟ کالا، آپ نے فرمایا یا مریم، اے مریم ان لکی ھذا، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ مریم نے جواب دیا قالت ہوا من عند اللہ، اے اوتھو آئے نے، اوتھو آئے نے، اوتھو آئے نے، اوتھو یہ وہاں سے آئے ہیں، وہاں سے۔ یہ مطلب ہے جے مریم کو جنت وچوں پھل آ جان تے فکر والی گل نہیں، جے مریم کو جنت وچوں پھل آ جان تے فکر والی گل نہیں، جے مریم کو جنت وچوں پھل آ جان فکر والی گل نہیں، جے مریم کو جنت وچوں پھل آ جان فکر والی گل نہیں، تے جے مریم کو جنت وچوں پھل آ جان تے بندیاں نو ہضم ہو گئے، تے جے فاطمہ کو جنت وچوں پھل آ گئے تے فکر والی کیڑی گل ہے؟ مریم کے پاس بے موسمی پھل جب نبی نے دیکھے، انہی قدموں پہ کھڑے ہو کے نبی نے کہا قالا رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ اگر مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، منو بڈھے والے پتر نہیں دے سکتا۔ جب نبی نے یہاں پہ دعا کی، اللہ نے فرمایا فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، ہم نے نبی کی دعا کو قبول کیا جب نبی مریم کے حجرے کے سامنے دعا کر رہے تھے، فی المحرابی فی المحرابی فی المحرابی، مریم کے حجرے کے سامنے فی المحرابی، یہ نہیں کہا فی الکعبہ میرے گھر کے سامنے، یہ نہیں کہا فی القرآن میرے قرآن کے سامنے، نہ نبی کی دعا کو ہم نے قبول کیا فی المحرابی، مریم کے حجرے کے سامنے، مریم کے حجرے کے سامنے، مریم کے حجرے کے سامنے، مریم کے حجرے کے سامنے۔ اے مریم نبی نہیں، اے مریم ولی نہیں، اے مریم ولیہ ہے، ایدہ مطلب ہے ولیہ دے حجرے دے سامنے کھلو کے دعاواں کرنا، اے نبیاں دیا سنتا نے تے جتھے ولی لیتے آؤے۔ اچھا ایک بات کا مجھے جواب دو، مریم کا حجرہ کہاں پہ ہے؟ شاہ جی ہمیں یہ پوچھے کہ ویلنٹائن ڈے کب ہے، ہم وہ بتائیں گے آپ کو۔ ہمیں ویکنڈ کا پوچھے ویکنڈ کب ہے، یہ باتیں ہماری فنگر ٹپس پہ ہیں۔ ہمیں نہ پوچھیں کہ وضو میں کتنے فرض ہیں، کتنی سنتیں، ہمیں کیا پتہ ہے؟ حالت نماز میں کون سی سنتیں ہیں، کون سے فرائض ہیں، ہمیں نہیں ان باتوں کا پتہ۔ ہمیں پوچھ لیں ہمارے بیسٹ فرینڈ کی برتھ ڈے کب ہے، ہم بتا دیں گے آپ کو۔ مجھے معاف کر دیجئے گا بیٹا،
मुसलमानों के बच्चे हो आप। बेटा आप अगर आपको दीन का इल्म नहीं होगा तो फिर काफरा ने बालन होना है, ईसाइयां ने बालन होना है और यहूदियां ने बालन होना है। जुबान से कह दिया ला इलाहा तो क्या असल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। नौजवानों थोड़ा जागो, लोगों को मौका ना दो। लोग उंगलियां ना उठाएं, ये देखे क्या कर रहे हैं, ये देखे ये इबादत हो रही है, भंगड़े डाल रही है, ये इबादत है। और मेरा बेटा बदलो, चेंज योर सेल्फ प्लीज, अपने आप को बदलो। अपने मिलाद का माहौल इस तरह का बनाओ, कुरान की आयतें आने वाला आलिम सुनाए, मुखालिफिन देख के कहे छोड़ो बातें, ये तो इबादत कर रहे हैं। चेंज योर सेल्फ प्लीज, अपने आप को बदलो यार। चलो मैं अर्ज किए देता हूं, मरियम का हुजरा बैतुल मुकद्दस में है, किबला अव्वल में है। कहां पे है ये किबला अव्वल? फलस्तीन। जीते रहे, उम्र दरा दो, अल्लाह हुजूर का सदका याती हो, आमीन कह दो। फलस्तीन में है किबला अव्वल, फलस्तीन, मरियम का हुजरा। ये वही जगह है जहां पे ताबूत सकीना भी है, ये वही जगह है जिस तरफ चेहरा करके हुजूर ने 17 माह नमाज पढ़ाई है। अच्छा, हर खिते में एक एक नबी आया है। ये वाहिद जगह है जहां पे एक वक्त में सारे नबी इकट्ठे हुए थे। याद आ गया ना भाई, याद आ गया, सारा याद आ गया। ये वो जगह है जहां पे तेरे नबी ने ना मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए हैं। यही वो जगह है, यही वो जगह है, यही बैतुल मुकद्दस, यही मरियम का हुजरा। ये अल्लाह का घर है। किसका घर है? और सारे बोलो यार किसका घर है? एक बार फिर बोलो यार किसका घर है? अल्लाह का। अच्छा, ये अल्लाह का घर है, मरियम का हुजरा है, बैतुल मुकद्दस है, किबला अव्वल है, यहाँ पे ताबूत सकीना है, सारे नबी यहाँ पे इकट्ठे हुए, 1.25 लाख नबी यहाँ पे जमात हुई, हुजूर ने यहाँ पे जमात कराई, 17 माह इस तरफ चेहरा करके नमाजें पढ़ते रहे। अच्छा, अब मुझे जवाब दो, ये घर बनाया किसने? ये वाला घर बनाया किसने? ये घर बनाया किसने? किबला अव्वल। दाऊद, शाबाश, जीते रहे, उम्र दराज हो। दाऊद अलैहिस्सलाम, इसे दाऊद अलैहिस्सलाम ने बनाया। जो रह गया था वो किसने बनाया? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। जीते रहे, हयाती हो, बरकत हो, गाज के सुभान अल्लाह कहो, गाज के। तो बात हुई ना, मुझे मजा आ रहा है बात करने का। सुलेमान, दाऊद, इसका मतलब है घर अल्लाह का, बनाने वाला बाप नबी, बेटा नबी। घर अल्लाह का, बनाने वाला बाप नबी, बेटा नबी। अब इस तरफ आ जाओ, मक्का में आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैति वुदिया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन। अल्लाह फरमाए मक्के में भी मेरा घर है, ये भी वो घर है जो नबी ने बनाया है। किसने बनाया है? ना ना ना, पीछे चलो, पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो, तो जीते रहे, जीते रहे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, गज के सुभान अल्लाह कहो, गज के जरा। आदम अलैहिस्सलाम, आदम का पता है? एक आयत पढ़ लो। अच्छा रहने देते हैं, कोई नहीं, आगे चलते, रहने देते। नहीं नहीं नहीं, ये इलाका ठीक हो गया, इधर से मुझे आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। और तेरे अब्बे की गल करने लगा, सुभान अल्लाह ही कह रहे। क्या हो गया? आदम अलैहिस्सलाम अब्बा जी है, फिक्र वाली कौन सी बात है यार, घबरा क्यों गए हो? वो आदम अब्बा जी ने ना, वजदे अब्बा जी आदम ने सुभान अल्लाह से कहो जरा। हाँ हाँ, अल्लाह ने तेरे अब्बे की बातों को बयान किया। ये सूरह स्वाद है, ये 38 नंबर सूरा है और ये इसकी 70 नंबर आयत है। इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन। हमने तेरे अब्बे को मिट्टी से बनाया, तेरे अब्बा जी मिट्टी से बने। तीन, मिट्टी, द रॉ मटीरियल ऑफ आदम इज मिट्टी। तीन, हजरत आदम को मिट्टी से बनाया। आदम की तखलीक का मटीरियल मिट्टी है। अब्बा जी मिट्टी दे बने, अब्बा जी मिट्टी दे बने। और तुसी इजाजत दो, मैं कुरान नीचे पूछ ही लेना, मौला सानू का ना बनाया ही। अल्लाह ने तेरी तखलीक को सूरह दहर में बयान किया। ये 76 नंबर सूरा है और दूसरी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज। हमने तुझे पानी के मिले जुले कतरे से बनाया। तेरी तखलीक का मटीरियल पानी है। अब्बा जी मिट्टी के, तू पानी का। अब्बा जी मिट्टी के, तू पानी का। अब्बा जी मिट्टी के, तू पानी का। एदा मतलब है जो असी अपने आपे वर्गे नहीं, जो असी अपने आपे वर्गे नहीं, जो असी अपने आपे वर्गे नहीं, जो असी अपने आपे वर्गे नहीं। ओए सियाल को डालिया, जो असी अपने आपे वर्गे नहीं ते असी ज़हरा दे आपे वर्गे किवें हो सकदे आ? अल्लाहू अकबर। मेरी शान है, मेरी शान है, मेरे खत्म नबूवत जिंदाबाद, तेरी शान है जिंदाबाद। अब आप थक गए। देखें जी,
मेरा इरादा था मैं 1.5 पौने 2 घंटे तक खिताब लेके जाऊंगा, लेकिन नहीं नहीं ना 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 मैं नहीं ऐसे चलता ना 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 बेटा, मेरी तबीयत को समझो। देखिए अगर मैं आपका एहसास नहीं करूंगा तो फिर यहाँ पे आके कौन एहसास करेगा आपका? मैं आपका एहसास ही तो करने आया हूँ। गज के सुभान अल्लाह कह लो, गज के। फलस्तीन घर किसका? बस ये 2-4 आवाजें हैं, बस ठीक है, मैं जल्दी छोड़ूंगा ना, घबराएं। फलस्तीन में घर किसका? बनाया किसने? नबी ने। कौन नबी? दाऊद नबी। बाद में सुलेमान नबी। दाऊद बाप नबी, सुलेमान बेटा नबी। और नबी सारे कहो नबी। इधर आ जाओ, मक्का में घर अल्लाह का, बनाने वाला इब्राहिम नबी। अब नीचे आ जाओ ना, इब्राहिम नबी नबी। पत्थर पकड़ाने वाला बेटा क्या है ये? सारे बोलो। इस्माइल कौन है? नबी। आदम नबी। दाऊद नबी। आदम का बेटा शीश नबी। दाऊद का बेटा सुलेमान नबी। इब्राहिम का बेटा इस्माइल नबी। ये अभी हमने कुरान पढ़ा है। जकरिया, जकरिया का बेटा यहया। बोलो कि थक न जाएगा। दाऊद नबी बेटा नबी, इब्राहिम नबी बेटा नबी, दाऊद सुलेमान बाप बेटा नबी, आदम शीश बाप बेटा नबी। मौला ये सियालकोट है जी, ठीक है। इब्राहिम नबी बेटा इस्माइल नबी। मौला ये सियालकोट की सरजमीन है, मैं इन्हें क्या खत्म नबूवत समझाऊं? सारे नबियों के बेटे नबी, तो हमारे नबी की बारी क्या हुआ? अल्लाह फरमाया यानी घबराना नहीं, मैं मुस्तफा नू पुत्र दिते ने। दिते इस वास्ते सन कि 2000 ਦੇ कितने साइंटिस्ट उठ के ना कहन पुत्र नहीं सन होंदे, शायद कोई कमजोरी सी। अल्लाह फरमाया मैनू नहीं बर्दाश्त कोई बंदा ये कहे मुहम्मद दी कमजोरी थी ना, मैनू नहीं बर्दाश्त कोई बंदा ये कहे। मैं पुत्र दे जरूर छड़े ने पर जवान नहीं होन दिते, जवान नहीं होन दिते। वजह ये कि पिछलियां दे जवान होए सन ते नबी सन, ये मैं जवान ही नहीं होन दिते। वजह पता कि ये मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करदा कि मुहम्मद दा अपना पुत्र भी एदी नबुव्वत विच शरीक होवे। मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करदा कि एदा अपना पुत्र भी एदी नबुव्वत विच शरीक होवे। मैं मेरा दिल करदा मैं ये जुमला बार बार आखा, मैं अल्लाह बर्दाश्त नहीं करदा एदा अपना पुत्र भी एदी नबुव्वत विच शरीक होवे। जिदों मैं एदा अपना पुत्र नबुव्वत विच एदा शरीक बर्दाश्त नहीं करदा, किसे काने नू मैं क्यों बर्दाश्त करना है? मैं छोड़ दूंगा आपके ठंडे नारे की वजह से। पिछले बंदे मेरे साथ नहीं, पिछले बंदे मेरे साथ नहीं। कटो बात कटो, लब्बैक लब्बैक। और सियालकोट वालों, सियालकोट वालों कभी फ्रेश तबीयत में आए तो आपसे बातें करेंगे कुरान पाक खोल के। बस आज बात तमाम हुई। ओए नबी उसे कहते हैं, नबी उसे कहते हैं। ओए काने और काने के मानने वालों मेरा पैगाम सुन लेना, ये मेरा पैगाम चला जाए जहां तक जा सकता है, ले जाओ फेसबुक पे ले जाओ, मीडिया पे ले जाओ। नबी उसे कहते हैं जिसकी अदा आदतन अदावतन हाजतन इशारतन बनती है इबादतन। कैसे आगे चलूंगा, कैसे आगे चलूंगा? नबी अदा, नबी उसे कहते हैं, नबी उसे कहते हैं। नबी की अदा आदतन बनती है इबादत, नबी की अदा अदावतन बनती है इबादत, नबी की अदा इशारतन बनती है इबादत, नबी की अदा हाजतन बनती है इबादत, नबी की अदा आदतन 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 आदतन, नबी की अदा आदतन आदतन आदतन। इधर देखो मेरी तरफ, अल्लाह ने हुक्म किया मेरा आदम जी मौला जमीन पे उतर जाइए। हजरत आदम जमीन पे उतरे, शयातीन उतरे, हवा उतरी, शैतान उतरा, जिन्नात उतरे। कहां पे? मक्के।
और जहां पे आज अल्लाह का घर है वहीं पे उतरे ना, उतरे। जब उतरे अल्लाह ने फरमाया मेरा आदम अब यहाँ पे मेरा घर बना। हजरत आदम ने पत्थर रखा, हजरत हव्वा ने पत्थर पकड़ाया। आदम पत्थर अगर छोड़ना है तो मुझे बता दो, मैं छोड़ देता हूँ यारा। हजरत आदम ने पत्थर रखा, हव्वा ने पत्थर पकड़ाया। इधर देख मेरी तरफ, अब तेरे बाबा हजरत आदम पत्थर पे पत्थर, 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 यूं रख के आदम ने यूं देखा, फिर थोड़ा सा चले फिर 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 यूं देखा। आदम ने आदतन 7 चक्कर लगाए। जब आदम ने आदतन लगाए अल्लाह ने फरमाया ओ मेरा आदम तूने आदतन लगाए हैं, यहां पे तेरी औलाद इबादतन लगाएगी। नबी उसे कहते हैं जिसकी अदा आदतन 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 आदतन, नबी की अदा आदतन, नबी की अदा आदतन, नबी की अदा हाजतन, अदावतन 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 अदावतन, जिसे अदावतन इबादत सुननी है गज के सुभान अल्लाह कह रहा। नबी की अदा अदावतन बनती है इबादत। अब आप कहेंगे कौन सी अदावत? हुजूर जब बड़ी देर बाद मदीने से मक्के आए ना, आपने मक्के आके तवाफ़े काबा शुरू किया, सारे काफर इकट्ठे हो गए, सारे काफर हतीम दे विच जाके बह गए, एक दूजे नाल गल्लां पे करदे ने, ए वेख आ गए नहीं, ए वेख किहड़े कमजोर हो गए ने, ए हुणे डिगया, इन्हां विचों हुणे कोई डिगया, इन्हां दी लत्तां वेख, वे लत्तां कितनियां कमजोर हो गईयां ने। ये दावत सारे काफर एक दूसरे से कर रहे हैं। हुजूर तक बात पहुंची, जब हुजूर तक बात पहुंची ना, आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, मक्के के काफिर हतीम में बैठे हुए हैं, जब हतीम के पास से गुजरना है ना तो अपने एहराम इस तरह पहनो, अपने दौले नंगे करके दसो मुस्तफा के नौकर हयात में। वहां पे हुजूर ने सहाबा के ये मसल नंगे करवाए, हुजूर ने अदावतन करवाए थे। अल्लाह फरमाया ओ मेरा नबी तू अदावतन कराए ने, इथे तेरे नौकर आके इबादतन कर लिए। हाजतन 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 हाजतन। नहीं चाहिए आपको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। एक कोई मिसल ना जानी दी ओ कसमा रब जावे जिदी चढ़ दी जवानी दी। चलो रहने देते हैं, रहने देते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चाहिए तो गाज का सुभान अल्लाह कह लो। कोई मिसल ना ढोलन दी, कोई मिसल ना इस ढोलन दी, और तुम चुप कर मेहर अली इथे जान यूं बोलन। हथ गोरे गोरे ने 11 आ गई, 11 रबीउल आ गई, 11 आ गई जी, 11 आ गई। हुजूर की मिलाद की रात आ गई। हथ गोरे गोरे ने, जिन्हें हुजूर दे हथ गोरे लगते ने गज के सुभान अल्लाह कह लो। हथ गोरे गोरे ने हाथ तगादा सुरमाए मादाग दे डोरे ने, हथ गोरे गो गल मोतियां दी गानियां, गल मोतियां दी गानियां, ये सारे नबियां दा पीर लगदा है साडे दिल दा जानी। अच्छा जिन्ना मुर्शद है जरा सुभान अल्लाह कहो जरा। नहीं सारे नहीं, जिन्ना मुर्शद है सिर्फ वो सुभान अल्लाह कहो। हथ जोड़ा पखियां दा, हथ जोड़ा पखियां दा, इन्हां ने साडा पीर लगदा है नाले चानन अखियां। हाजतन हाजतन, नबी की अदा हाजतन। इधर देख मेरी तरफ, बस बस मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अल्लाह ने हुक्म फरमाया मेरा इब्राहिम पुत्र ने बड़ा प्यारी, क्या बड़े प्यारे, चल इन्हें जंगल छड़ गया। नहीं नहीं मैं कुरान की आयतें नहीं पढ़ता, मैं डिटेल में नहीं जाता। इधर देख मेरी तरफ, अपने बेटे को जंगल में रखा, जवान बीवी को साथ रखा, ये नबी वापस मुड़ा, चंद कदमों पे जाके यूं देख के दुआ किया, लै मौला तेरे कहन ते मैं जंगल छड़ च चलिया पर जंगल ना होन रवे।
हाय हाय, जिसे समझ आ रही है वो बात तो करो ना यार। चलो बस बस, बात खत्म हुई। आप छोड़ के चले गए, नबी को प्यास लगी, नबी को हाजत हुई, नबी को हाजत हुई। नबी की अम्मा उठी, अम्मा ने उठ के पहाड़ पे जाके चक्कर लगाया, यूं सफा पे जाके खड़े होके यूं अपने बेटे को देखा, फिर नीचे उतरी, यूं मरवा पे जाके खड़े होके यूं अपने बेटे को देखा। सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा। रुको रुको, अब आप जाते हो ना, आप जाते हो तो वो पैरेलल है, बिल्कुल सीधा है। पहले ऐसा नहीं था, पहाड़ थे पहाड़, ये पहाड़, ये दहलान थी। ऊपर से नीचे जब सैयदा नबी की अम्मा जब ऊपर से नीचे उतरती तो दबे पांव आराम से उतरती, जब बिल्कुल दहलान के पास आती तो फिर भाग के ऊपर जाती। और जिथे भाग के जांदियां सन ना, उत्थे ही हुण ग्रीन लाइटां लगियां ने, लगियां ने नहीं लगियां? जेडे बंदे कहते गुआई थी लगियां ने, लगियां ने। बंदे पिछों राम राम न लाउंदे ने। मैं पिछले साल गया था अप्रैल में, मैंने देखा है पिछों बंदे राम राम न लाउंदे ने। जिवें ग्रीन लाइट आउंदी है ना, दौड़ना शुरू कर देंदे ने। ते जिन्हां कोल लत्तां कोई नहीं ना, वो व्हील चेयर ते बैठे ने, ते उन्हां दा ध्यान उत्ते ही हुंदा है। ग्रीन लाइट आ जाए आवाज दे के कहते हैं अब इसे भगा। वो बोल यार कमाल कर रहा है, अब इसे भगा। ए मौला इथे कौन भजे? तू भजे? अल्लाह फरमाए खबरदार, मैं अल्लाह हूँ, भागने से पाक हूँ, हया करो, मेरे बारे में सोचना भी नहीं। तो मौला फिर कौन भागा है? अल्लाह फरमाए नबी की अम्मा भागी है, नबी की अम्मा भागी है, नबी की अम्मा भागी है। ते मौला असी क्यों भजिए? अल्लाह फरमाए भजो जे इबादत करनी चाहिए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਭਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मौला मैं उन्हें ग्रीन लाइटां दे थल्ले खलो के ते मैं फिर कुरान ही पढ़ लेना जी, इबादत ही करनी है। अल्लाह फरमाए खबरदार, अगर कुरान पढ़ना है तो मेरे घर के करीब आ जा, इथे दौड़, इथे दौड़ना है। ए मौला इबादत ही करनी है ना, ते मैं ग्रीन लाइटां दे थल्ले खलो के नफल पढ़ लेना। अल्लाह फरमाए खबरदार, अगर नफल पढ़ने हैं तो मुकाम इब्राहिम पे आ जा, यहाँ पे दौड़, यहाँ पे दौड़, यहाँ पे दौड़, यहाँ पे दौड़, यहाँ पे दौड़। ए मौला मैं नहीं हूं दौड़ना। अल्लाह फरमाए फिर मेरे घरों दौड़। बोलो जिसे समझ आ रही है। ਇਹਦਾ मतलब है नबी दी अम्मा दौड़े ते बंदियां दी इबादत हो जाती है। अच्छा वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे नबी बैठे हुए हैं, छोटी सी उम्र है, एड़ियां रगड़ रहे हैं, पानी के चश्मे। और बोलो अच्छा रुक जाना, जरा रुक जाना, थोड़ियां परे दियां गल्लां कर लईए। ये जो पानी का चश्मा निकले है, ये इब्राहिम दियां इस्माइल दियां अड्डियां विचों निकले है? जमीन चो कच्ची जमीन है, पथरेली यानी पत्थर ही चो, यानी पानी पत्थर ही चो, यानी पानी पत्थर ही चो। मैनू इत्थे एक होर नबी भी याद आउंदा, तुसीं कहो मैं पढ़ ना लवां? चलो रहने दिया, रहने दिया, रहने दिया। नहीं मेरा वैसे पक्का इरादा पढ़न दा, पर तुहाडा सुनन दा इरादा नहीं। जिहदा इरादा मेरा पिछला हाथ काट के गज के सुभान अल्लाह को पिछले बंदे। मौला इरशाद फरमा, अल्लाह फरमाए यहाँ पे एक और नबी है, ये सूरह बकरा है, ये 2 नंबर सूरह है, ये 79 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत मूसा तशरीफ फरमा है, 12 कबीलों के 12 बंदे आए, इन्होंने आके कहा मूसा हमें पानी चाहिए। वाइजिस तस्का मूसा लिखाओ में ही बंदों ने पानी मांगा, नबी ने ये नहीं आख्या पानी चाहिए मेरे को की लैन आयो, जाओ अल्लाह को मंगो जाके, जाओ अल्लाह को मंगो जाके, मेरे को की लैन आयो ना। मूसा ने फरमाया सही आ गए हो, तुहाडा यही हक बनदा, तुसी नबी को लाओ ते नबी अल्लाह को मंगे। मूसा प्यास लगी है, अल्लाह फरमाए फकुल नदरिब बिअसाकल हजर, मेरा नबी डंडा मार पत्थर पे। हजरत मूसा ने डंडा मारा, फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना, डंडा लगत दी देर पत्थर विचों 12 चश्मे जारी होए ने। 12 चश्मे, 12 चश्मे, 12 चश्मे, 12 चश्मे, 12 12 12 12 12 12 12। ये बंदे अंदर 12 कितने लिखे हैं? 12 12 12 12। ये चश्मे 12 पता क्या होने? ये मूसा दा डंडा भी नौकर है 12वीं वाले दा। चश्मे 12 आए ने, 12 आए ने, 12 आए ने। एक बारी गज के गज के गज के गज के गज के आए किते विचों ने? डंडे ही चो है जी, सारे बोलो किते चो? ना 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 शाह जी, डंडा नहीं पत्थर। इसका मतलब है मूसा डंडा मारे पत्थर में से पानी, इस्माइल एड़ियां रगड़े पत्थर में से पानी। मैं हाथ जोड़े ने सियालकोट वालों,
پتھر وچوں پانی کڈنا کوئی کمال نہیں. نران کغان دیاں پہاڑیاں تے چلے جاؤ, پتھر وچوں قدرتی پانی نکل دے نہیں پڑے. مری دیا پہاڑیاں میں چلے جاؤ, پتھر وچوں پانی, پتھر دے وچ تے پانی ہوندا ہی ہے, پتھر دے وچ تے پانی پہلے ہی ہوندا ہے, پتھر دے وچ تے پانی پہلے ہی ہوندا ہے. پتھر وچوں پانی کڈنا کمال نہیں. امام بخاری فرماتے ہیں مقام حدیبیہ پہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. آپ نے فرمایا صحابہ مشکیں لے کے آؤ. یا رسول اللہ مشکیں تو خشک ہو گئی ہیں. حضور نے اپنا ہاتھ دراز کیا, حضور کی 5 انگلیوں میں سے پانی جاری ہوا. جڑا پتھر وچوں پانی کڈے اونوں نبی آندے نے, جڑا انگلا وچوں پانی کڈے اونوں خاتم النبیین آندے نے. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, پر نور کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. آپ کی توجہ ہے, ایک دفعہ گج کے سبحان اللہ کہہ لو. چلو بیٹا, گھنٹے سے خطاب اوپر جا رہا ہے, پھر کبھی آپ کے پاس آئے بفضل ہی تعالی, پھر قرآن کھولیں گے, پھر قرآن میں سے پڑھیں گے, انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں, یہ بکھرا سبحان اللہ نہیں چاہیے, مل کے سبحان اللہ کہہ لو. علامہ اچھا جی, تسی مینوں سوندے رہندے پھر بلایا کیوں جی؟ پھر سوندے رہا کرو تھے. گج کے سبحان اللہ کہہ لو. میں نہ نویاں گلاں کر جائیے, وہ تو سونی لیا اگے چلن دیو. ہاں ہاں ہاں, نوجوانوں, اوے نوجوانوں, اوے حضور کے غلاموں, اوے مصطفیٰ کی نفوس پہ پہرا دینے والوں, اوے سانو کر بے کہ یہی بڑا مال ہے کہ حضور دی عزت واسطے نکلے ہیں تے سنی نکلے ہیں. اچھا میں نا, مجھے نہیں پتا یہ بات میری کہاں تک جائے. I don't know and I don't care. فقیر ننگی تلوار ہوتا ہے, فقیر کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جو حق کی بات ہوتی ہے وہ منبر میں ہوتی ہے اور وہ سرے میدان ہوتی ہے. میں نے نا اپنے گھر بیٹھ کے ویسے انالیسس کیا ہے کہ حضور کی نموش کے لیے سنی نکلا ہے. 2 اور بھی عقائد والے لوگ ہیں جو حضور کی ختم نبوت پہ یقین رکھتے ہیں, پر وہ نہیں باہر آئے, وہ نہیں باہر آئے. وہ ہن میں دوواں دے نام نہیں لیندا, وہ تا نہیں باہر آئے کیونکہ رسول اللہ دا نعرہ لانا پینا سی. وہ تا نہیں نہ باہر آئے. او ہن سمجھ جاؤ نا یار, میری ہن گل تے سمجھ جاؤ نا یار. انہوں نے پتہ سی اتنے جا کے کہنا پہلے تاجدار ختم نبوت, انہوں نے پتہ سی اتنے جا کے کہنا پہلے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا اے ڈر نہیں نہ بندیاں نو باہر آن دیتا. بولو جنوں سمجھ آئیے. وہ بیلی تے تاں نہیں نہ باہر آئے, تے دوجے بیلی تاں نہیں باہر آئے, انہوں نے پتہ سی اتنے ابو بکر صدیق دے نوکر بیٹھے رہے. بولو جنوں سمجھ آ رہی ہے کمال پہ کر. انہوں نے پتہ سی اتنے فاروق اعظم دے نوکر بیٹھے رہے. انہوں نے پتہ سی جتنے لبیک دا نعرہ پہ لگدا ہے اتنے یہ بھی نعرہ پہ لگدا ہے, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. یہ تھے سنیے ہی باہر ہونا سی. چلو بیٹا دور چلے گئے. نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے. اگر کوئی سنی ہے ذرا سبحان اللہ کا بول. سنیاں دے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی کے در کے ماننے والے علامہ عبد الرحمن بن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں کوٹ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں
مدینے کی سرزمین ہے، مسجد نبوی کا سین ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کا چچا عباس سامنے بیٹھا ہوا ہے، بس آخری جملے ہیں، مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرما رہے ہیں چچا غورت کر رہے ہیں، جی حضور، چاچا جی آقا، چاچا جی مرشد، چاچا جی لجپالو، بغیر عشق نبی کسی کا، بغیر عشق نبی کسی کا کوئی بھی سجدہ ادا نہیں ہے، بغیر عشق نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، گج کے سبحان اللہ، ہاتھ کاٹ کے سبحان اللہ، قسم خدا کی خدا نبی سے نبی خدا سے جدا نہیں ہے، قسم خدا کی خدا نبی سے، نبی خدا سے جدا، مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا، مقام سدرا پہ جا کے جبریل خود ہی حیرت میں پڑ گیا تھا، یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے، یہاں پہ محسوس یہ ہوا ہے کہ ان سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے، نعرہ رسالت۔ چاچا 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 جی آقا، چاچا جی مرشد، چاچا جی مولا، چاچا جی آقا، چاچا میرے بچپن دی کو گل سنا، ہائے ہائے، پوچھنے والے حضور ہے، بتانے والا حضور کا چچا ہے، لکھنے والا سنیوں کا امام ہے، چاچا کو گل تے سنا، حضور دا چچا عباس قدمہ تے ہاتھ لگ کے آندہ ہے، یا سائیں یا حضور یا آقا یا مرشد یا مولا، میں کیا بتاؤں، جب 12 ربیع الاول کی سر کی آپ آئے تھے نا، میں آپ کے گھر گیا آپ کو دیکھنے کے لیے، میں نے کیا دیکھا، آپ جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے دائیں بھی نور ہے، بائیں بھی نور ہے، آگے بھی نور ہے، پیچھے بھی نور ہے، اوپر مینوں حکایت پہ یاد آؤندی ہے، حکایت پہ یاد آؤندی ہے، حکایت پہ یاد، جے تسی کہہ رہے تو میں پڑھ چھڑنا جاندے تو میں چھڑ دینا، کوئی گل نہیں جے تھاکے ہوتے میں رہن دے گا یارا، میں نہیں بغیر مائک کے کاج کے سبحان اللہ کا خود رہا۔ مولا ارشاد فرما، اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورہ تغابن ہے، یہ اس کی 8 نمبر آیت ہے، فآمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، ورسولہ، اور اس کے رسول پہ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پہ ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، ایسا مطلب ہے قرآن نور ہے، 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 ایسا مطلب ہے قرآن نور ہے نا، نور ہے نا، تو پھر سن لو، اے دے اونل او نہیں آئے، او نہ دے اونل آیا ہے، پیچھے نہیں گئے، اگر وہ مکے بیٹھے نے نور مکے پہنچے ہے، اگر وہ مدینے بیٹھے نے نور مدینے پہنچے ہے، اگر وہ گارنٹ پہ بولو جنہوں غلطی سمجھ آ رہی ہے۔ چاچا بس یارا 3 جملے ہیں، ایک ہو گیا 2 رہ گئے، چاچا کوئی اور بات سنا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے عرض کیا، سائیں اگلے دن میں پھر آپ کو دیکھنے گیا، میں کیا دیکھتا ہوں، آپ جھولے میں آرام کر رہے ہیں، میری نظر اوپر پڑی، آسمان کا چاند کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی دائیں کبھی بائیں، میں نے چاند کو دیکھنے کے بعد آپ کو دیکھا، ننی ننی انگلیاں آپ نے نکالی ہوئی ہیں، جدھر آمینہ دے چاندی انگل جاندی ہے، نہیں اس طرح نہیں، اگر کوئی سنی ہے ذرا سبحان اللہ کہو، سنیت امام اللہ حضرت فرمانے نے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے وہ سراپا نور تھے، وہ تھا کھلونا نور کا۔ آخری جملہ ہے، بہ جا، آخری جملہ ہے، پھر آئے باتیں کریں گے، ربیع الاول شریف ہے، آخری جملہ ہے، گاج کے سبحان اللہ، گاج کے دعا،
बस आखिरी जुमला मुझे इजाजत दे दो। मेरा बेटा, मैं दिल शिकनी नहीं करता, लेकिन मेरा बेटा फिर कभी आए बात करेंगे, मुझे मुआफ कर देना मेरा बेटा। आखिरी जुमला है, आखिरी जुमला है। चाचा कोई और गल तो सुना। आप फरमाते ने मैं हूं की सुनावा। मैं जो वापस घर आया ना, थोड़ी चाची नु आके सारी गल सुनाइए, कैंज करके चन थोड़ी चाची मैनू फरमान लगियां, कोई तरीका है कि उन्होंने इधर घर ले आओ। फरमाने मैं जाके बात करता हूँ। मैंने जाके सैयदा आमीना से बात की, सैयदा अगर आप कहो तो मैं इन्हें ले जाऊं। बस बस बात खत्म हुई, मैं नहीं कर रहा हूँ बेटा, अगर आप इजाजत दो मैं इन्हें ले जाऊं। सैयदा ने कहा जी जरूर आप ले जाइए। आप फरमाते ने मैंने आपको उठाया, सीने से लगाया, मैं बाहर निकला, अपने घर पहुंचा, मैंने अपना कदम अपने घर के अंदर रखा, मेरे घर में सेहन में जितनी बकरियां बैठी थी सारी उठ के ना खड़ी हो गई। मैंने बकरियां गौर से देखी, इन्हें क्या हुआ? चलो मैंने फिर महसूस नहीं किया, मैंने आपकी चची को पकड़ाया, आपकी चची ने प्यार किया, फिर मुझे वापस किया। जब मुझे वापस किया, मैं वापसी के लिए निकला, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे, मैं आगे आगे वो पीछे पीछे। आप फरमाते मैंने जलाल में आके बकरियां पीछे करना चाही, सारी बकरियां पीछे हो गई, लेकिन सबसे बड़ी और बूढ़ी बकरी मेरे करीब आके मेरा दामन खींचती है। मैं पीछे करता हूँ वो फिर खींचती है, मैं पीछे करता हूँ वो फिर खींचती है। अब गोद में आपको उठाया हुआ है, बकरी दामन खींचे जा रही है, मुझे जलाल आया, मैंने छड़ी मार के उसे भगाना चाहा। अजय छोटी बची नहीं, मेरी बड़ी बकरी बोल के आंदी है, अब्बास ए तेरे कल्ले दा नबी नहीं, साडा भी नबी बन गया है। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए। अल्लामा साहब से